हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सीमा एकेडमी। गुड इवनिंग आप सभी लोगों के। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 4 और पेपर जो है 12। पेपर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2 और यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 2.4। ठीक है, तो ये हमारा फेसबुक का लिंक है, फेसबुक का आईडी है सीमा यादव और इंस्टाग्राम जो लिंक है वो है सीमा एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट 2.4, इसका नाम है असेसमेंट ऑफ नीड्स और असिस्टिव डिवाइस। ठीक है, ये यूनिट कौन सी है? 2.4। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में असिस्टिव डिवाइस का अर्थ क्या होता है? ये क्या है? सहायक उपकरण। ये उपकरण एक ऐसी चीज़ें, तकनीकी या उत्पादों को दर्शाती हैं जो विकलांगता वाले बच्चों को, विकलांगता वाले लोगों को पूरा करने में, यानी कार्य को पूरा करने में, डिज़ाइन बनाने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ये उपकरण सरल से लेकर जटिल तक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सरल से लेकर जटिल तक हो सकते हैं। और मोबिलिटी एंड संचार संगी सहायक उपकरण समावेशिता और पहुंचात को प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे मॉडल ये एक दूसरे कार्य करने में, किसी भी डिज़ाइन को सेलेक्ट करने में क्या करते हैं? एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मोबिलिटी एड्स भी बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये किसका है? ये है असिस्टिव डिवाइस का अर्थ। और आप अगर इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश मीडियम के चाहते हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में, दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट है सहायक उपकरण की विशेषताएं। ठीक है, सहायक उपकरण की विशेषता, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है समर्थका। क्या है? समर्थकता। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? सहायक उपकरणों की प्रमुख विशेषता यह है कि विकलांगता वाले व्यक्तियों को उनके कार्य को संपन्न करने में समर्थ बनाता है। विकलांगता वाले व्यक्तियों को उनके कार्य को करने में समर्थ बनाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये कार्य करने में सफल बनाता है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगतता। यह क्या करता है? उपकरण उपयोग आवश्यकताओं को क्षमताओं के अनुसार व्यक्तिगत रूप से तैयार करता है। ठीक है, क्या करता है? व्यक्तिगत रूप से तैयार करता है। नेक्स्ट है सरलता क्या है? सहायक उपकरणों को सरल उपयोग से आसानी होना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता इन्हें सहजता से समझ और उपयोग कर सके। क्या करना चाहिए? जो सहायक उपकरण है वो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए जिससे जो बच्चे कार्य करते हैं उसको, उनका कार्य करने में क्या हो सके? आसानी हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सुरक्षा। इन उपकरणों की विशेषता यह भी होनी चाहिए कि वे उपयोगकर्ता की सुरक्षा को पहलू में रखते हुए तैयार किए जाएं। मतलब ऐसे होने चाहिए कि उनको पहलू के रूप में हम लोग तैयार कर सकें। नेक्स्ट है संगठन में क्या होगा? सहायक उपकरणों को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि उन्हें संगठित रूप में रखा जा सके और उनका प्रयोग अधिक अनुकूल और आसान हो। मतलब हम लोग उनका जो यूज़ करें वो आसान तरीके से कर सकें। फिर नेक्स्ट है प्रोत्साहन। इन उपकरणों का उपयोग उपयोगकर्ता के आत्मविश्वास और स्वाधीनता को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, किसको? स्वाधीनता को बढ़ावा देने में क्या करता है? मदद करता है। ये क्या है? सहायक उपकरण की विशेषताएं हैं। क्या है ये? सहायक उपकरण की विशेषताएं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है विकलांगता से प्रभावित बच्चों के लिए सहायक उपकरण कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, कितने कारणों से प्रभावित हो सकते हैं? बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो विकलांगता से प्रभावित हो सकते हैं। पहला है स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। सहायक उपकरण विकलांगता से प्रभावित बच्चों को कार्य और स्वतंत्रता करने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। उनका स्वाधीनता क्या होता है? विकसित होता है, यानी उनकी जो इंडिपेंडेंसी जो होती है वो विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा को सहारा देना। ये उपकरण बच्चों को शैक्षिक सामग्री का उपयोग करने, यानी यूज करने
और उसका और विभिन्न प्रकार के शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा मिल भी सकती है यहाँ पर। जैसे वो लोग क्या कर, शिक्षा में सहारा देना, शिक्षा के माध्यम से वो लोग बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, किसी भी मनोरंजन में भाग ले सकते हैं और भी कई सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं। नेक्स्ट है संचार को सुधारना। अनेक सहायक उपकरण जैसे संचार बोर्ड या उत्पन्न जो भी ICT बेस्ड उपकरण है वो उसमें भी क्या करता है, ये बहुत ही हेल्पफुल करता है समाज से बातचीत करने में, रिश्ते सुधारने में इत्यादि। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें वो बात करते हैं। संचार की अगर सुधारना किया जाए तो जैसे कुछ बच्चे, जैसे अगर टीचर पढ़ा के गया उनको समझ में नहीं आया तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं और देखकर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गतिशीलता को सुधारना। व्हील चेयर या वेकर जैसी गतिशील सहायक उपकरण बच्चों को मुक्ति प्रदान करते हैं ताकि वे आसपास घूम सकें और अपने परिवेश को अन्वेषण कर सकें, जिससे शारीरिक गतिविधि और सामाजिक बंधन को बढ़ावा मिलता है। गतिशीलता को सुधार कर वो क्या करते हैं, मतलब व्हील चेयर के जो बच्चे हैं, जो व्हील चेयर पर हैं, उनको अगर घूमने का मन हो आसपास में तो वो क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं और अपनी जो आज़ादी को वे बेहतर कर सकते हैं और किसी भी गतिविधि को अपने आप को सामाजिक बंधन में बढ़ावा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट है सहायक उपकरणों की आवश्यकता का मूल्यांकन। अस्थायी या स्थायी से विकलांगता वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। अगर स्थायी है वो प्रॉपर तरीके से, मतलब स्थायी है कि हाँ व्हील चेयर पर है तो व्हील चेयर पर ही रहेगा, या फिर अस्थायी है कि हाँ कुछ समय पश्चात वो ठीक था अब ऐसे हो गया है, उस कंडीशन में हो सकता है, उसको प्रभावित करने में उसकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाना है। तो उसको मूल्यांकन करने के लिए 4 विधियाँ हैं। पहली है व्यक्तिगत संग्रह के माध्यम से व्यक्ति या उनके परिजनों से बातचीत करके उनकी समस्या और आवश्यकता का विश्लेषण कर सकता है। व्यक्तिगत संग्रह के माध्यम से क्या होता है कि जो अपने आसपास के परिचित एरिया से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं का विश्लेषण कर सकता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और क्षमता का मूल्यांकन, यानी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य और क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है ताकि सही जगह उपकरण का चयन किया जा सके। नेक्स्ट है पर्यावरणीय मूल्यांकन। व्यक्ति के आसपास के पर्यावरण का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। यह शामिल होता है कि उपकरण किस तरह से उपयोगकर्ता के दैनिक जीवन में सहायक हो। नेक्स्ट है वित्तीय मूल्यांकन, यानी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और वित्तीय संभावनाओं का मूल्यांकन करना जरूरी है ताकि वह सहायक उपकरणों की सामग्री को ध्यान रख सके और उनसे जुड़ी सभी जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें स्वावलंबी बनाती हैं उन सबको क्या कर सके, देख सके और उनका यूज़ कर सके। ये क्या है, सहायक उपकरणों की आवश्यकता का मूल्यांकन। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस में आत्मविश्वास को बढ़ाना और समावेशन को बढ़ाना। समावेशन में इंक्लूजन को बढ़ाना। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएंगे, दैनिक कार्यों में मदद प्रदान करके सहायक उपकरण विकलांग बच्चों को चुनौतियों को पार करने में मदद करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। समावेशन को बढ़ाना, सहायक उपकरण विकलांग बच्चों को जीवन के विभिन्न पहलू में अधिक सक्रिय भागीदार बनाते हैं, जैसे मनोरंजन की गतिविधि, सामाजिक आयोजन और समुदाय के साथ भागीदारी, जिससे उन्हें आत्मसम्मान और समावेशन की भावना मिलती है। आत्मविश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चे को प्रॉपर रेगुलर दैनिक जीवन के क्रियाकलाप कराने में, यानी कोई भी ऐसा कार्य कराना है जो डेली लिविंग में यूज़ किया जाता है। इससे उनका क्या होगा, आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ने लगेगा। और कार्य को ऐसा बनाना है कि वो चुनौतियों को पार करने में मदद करे, यानी चुनौतियाँ भी लगानी है लेकिन ऐसा करना है कि वो लोग कर सकें। नेक्स्ट है समावेशन को बढ़ावा देना। समावेशन को बढ़ावा हम तब देते हैं किसी समुदाय में रखकर, जहाँ पर तीनों प्रकार के लोग हों या फिर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उन्हें उस प्रकार के समुदाय में रखेंगे और फिर कोई भी क्रियाकलाप उन सभी के बीच जागरूक करेंगे, उन सभी के बीच लागू करेंगे, तो वो अपने आप ही समाज में रहकर समावेशन को बढ़ावा देने का योग्य अपने आप ही बन जाएगा। किसी भी कार्य को जब वो करेगा तो देखेगा कि हाँ वो कैसे कर रहे हैं या फिर हम कैसे कर रहे हैं, तो इन सबको देखकर एक कॉन्सेप्ट तैयार होगा, जिस कॉन्सेप्ट से जो दिव्यांग बच्चा होगा वो भी एक नॉर्मल बच्चों की भांति किसी भी समाज में
किसी भी गेम में, किसी भी मनोरंजन में, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या करेगा, सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो समावेश को बढ़ाना और इस यूनिट के बारे में, यूनिट 2.4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो उसे क्लियर करिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसकी और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप अच्छे से देखिए। और 6 जून को आई होप आप लोगों से पेपर एग्जाम है। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।